हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी रिसेंटली मैं टॉपमेट पे क्वेरीज लेना स्टार्ट करी थी, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस ये सब मुझे आते रहते हैं। तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ये था लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट नहीं, एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि एक वीडियो बना दूँ इस पे, ताकि सारे स्टूडेंट जिनका ये कॉमन डाउट है, ये डाउट सबका क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज सेमेस्टर एग्ज़ाम विथ कोडिंग। तो मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर से 2-3 दिन पहले स्टार्ट करती थी पढ़ना। मेरा मेन एम नहीं था अच्छा CGPA लेना, लेकिन मैं जब पढ़ती थी सेमेस्टर के लिए तो मैं पूरा टॉपर्स लोग से नोट्स लेकर के एंड अच्छे से रिवाइज कर लेती थी एंड क्वेश्चंस लगा लेती थी। एंड मैं उस टाइम पे जम के 10-12 घंटा दे देती थी पर डे का। तो 10-12 क्या, मैं होल डे, सुबह में जाती थी, स्टडी रूम बैठती थी और रात में वापस आती थी। तो पूरा का पूरा मैं दिन दे देती थी सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और जहाँ तक बात रही ड्यूरिंग द क्लासेस एंड ऑल, तो क्या होता है हमारे कॉलेज में कि क्लास जब चलती रहती है तो हमेशा कुछ ना कुछ क्लास बीच में बंक होता रहता है। तो वो जो क्लास बंक होता है उस टाइम में मैं असाइनमेंट्स बना लेती थी कॉलेज का, ताकि उस समय जो भी क्वेश्चंस मिल रहा है असाइनमेंट के टाइम में वो सब कुछ मेरा क्लियर हो जाए। कई बार मैं असाइनमेंट कॉपी भी करती थी, बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या करती थी, मैं चाहती थी कि मैं असाइनमेंट खुद से बना लूँ, ताकि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसका मेरा रिवीजन हो जाए और मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊँगी तो मेरा ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो इसीलिए मैं चाहती थी क्वेश्चन खुद से बनाने का रदर देन कॉपिंग। बट कई बार जब टाइम नहीं रहता था तो मैं कॉपी भी करती थी। Which is better for beginner, GFG और लीड कोड? GFG is better for learning the concept and lead code is better for the practicing the question। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको डेक्स्टर एल्गोरिथम पढ़े, तो आप क्या करो, डेक्स्टर एल्गोरिथम को GFG से पढ़ो, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन देखो कैसे बनाया गया है GFG पे, एंड उसके बाद जाओ एंड लीड कोड पे और 10-12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। थर्ड क्वेश्चन, इन विच सेमेस्टर स्टार्ट DSA कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्क। ओके, तो इन विच सेमेस्टर का मेरा आंसर है कि फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ देना एंड सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो। बट अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर जा चुका है तो अभी आप जो सेमेस्टर में हो वहाँ से स्टार्ट कर दो। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो, क्योंकि ये कर लोगी तो DSA आपको ना बच्चों वाली बात लगेगी। मतलब DSA मतलब जो लीड कोड क्वेश्चन से ये सब है ना, इतना ईजी लगेगा कि क्या ही क्वेश्चन है अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लेते हो तो। जैसे कि मैं पर्सनली पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी थी तो मुझे लीड कोड क्वेश्चन करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई थी। मैं बस प्रैक्टिस के लिए एंड जस्ट टू मेक माई मसल्स मेमोरी इस टाइप से मैं DSA का क्वेश्चन करी थी लीड कोड पे। बट अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो डायरेक्टली आप DSA कर लो लीड कोड से और GFG से। एंड DBMS ये सब ना जब प्लेसमेंट स्टार्ट होना उसके 1-2 मंथ पहले करना, क्योंकि पहले करोगे तो भूल जाओगे। मैं खुद पहले करी थी, उसके बाद मैं पूरा भूल गई थी, मुझे फिर से पूरा करना पड़ा था प्लेसमेंट से पहले। हाउ इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज, ये बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ। बीइंग फ्रॉम बिहार, मेरे लिए DSA, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DBMS सब ये जितने चीज़ है ना, ये सब में सबसे ज़्यादा टफ था मेरे लिए इंग्लिश सीखना। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है एंड नॉट फ्रॉम ओनली द बिहार बोर्ड स्टूडेंट। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। बट मैं बस इसको बिहार से रिलेट नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो UP बोर्ड से होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राजस्थान बोर्ड से होते हैं, बेसिकली जिनके बोर्ड में इंग्लिश मीडियम नहीं रहता है, हिंदी मीडियम रहता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो हरियाणा से है, पंजाब से है, एंड उनको भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यही है कि बिहार बोर्ड से हो तो अभी आपको प्रॉब्लम होगी, आई टोटली एग्री, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। तो हमें इंग्लिश में ना एकदम से एक्सपर्ट नहीं बनना है, शशि थरूर नहीं बनना है। पहली बात तो ये माइंड में डाल लो। इंग्लिश में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था, DSA ये सब करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश कभी से नहीं है। और आप लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग अगर DSA नहीं आएगा ना तो आप असेम्प्ट फील नहीं करोगे। अगर आपसे मैं एक मैथ का क्वेश्चन पूछ दूँ आपसे नहीं बनेगा तो आपको शर्म नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई बगल में बहुत ही अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है विथ एक्सेंट, देन आपको बहुत ज़्यादा शर्म आएगी, आपको असेम्प्ट फील होगी। इसका मेन रीज़न क्या है ना कि हम लोग का माइंड सेट। मैं अभी कितनी बार मैं जब वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इंग्लिश में कमेंट करते हैं, बट फैक्ट इज़ कि वो लोग बचपन
बचपन से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, प्लस उनका फैमिली से प्रिविलेज है। अभी मैं देखती थी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो अपने पेरेंट्स से इंग्लिश से बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका इंग्लिश अच्छा होगा ना। दे नो हिंदी, मतलब उनके पेरेंट्स को भी हिंदी आता है, इसको भी हिंदी आता है, बट वो पेरेंट्स से इंग्लिश से बात करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक वायरल वीडियो देखी थी रणवीर अलाहाबादिया का, उसका बहुत अच्छा इंग्लिश है एंड वो अपना कम्युनिकेशन स्किल के लिए फेमस है। बट जब उसने ये शेयर करा था अपने मॉम के साथ कि आई गॉट सिलेक्टेड एट फ्रॉब्स एंड समथिंग लाइक, कोई मैगजीन है उसमें, तो उसमें वो क्या बोला था, इंग्लिश से बात कर रहा था अपनी मॉम से। बट ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी मॉम से बात बताऊंगी, मेरी मम्मी का भी इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, मेरी मम्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी, बट मैं अपनी मम्मी से इंग्लिश से बात नहीं करूँगी। मैं अपना पूरा ठेठी हिंदी जो होता है या मेरा जो बिहार का लैंग्वेज है इससे मैं बात करूँगी। मेरा बिहार का लैंग्वेज बज्जिका है, अगेन भोजपुरी नहीं है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भोजपुरी में बोल के दिखा, भाई मेरा भोजपुरी लैंग्वेज नहीं है। बिहार में 7-8 लैंग्वेज होती है, बज्जिका होती है, मैथिली होती है, मेरा लैंग्वेज बज्जिका है, मेरा लैंग्वेज भोजपुरी नहीं है। तो यही बात है, मैं अपने लैंग्वेज में बात करूँगी। भली मेरी मम्मी को इंग्लिश आता है, मेरी मम्मी अच्छे से इंग्लिश बोल सकती है, अच्छे से इंग्लिश समझ सकती है, एंड इतना प्रिविलेज मुझे मिला था कि एटलीस्ट मेरी मम्मी को इंग्लिश अच्छा से आता था। इस कारण से मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी मम्मी से इंग्लिश में बात कर सकती थी। बट द फैक्ट इज, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में किसी को इंग्लिश नहीं आता है, इसमें उनकी गलती नहीं है। तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें ये बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड होते हैं। आप बिहार से हो, आप प्रिविलेज होगे क्योंकि आपका मैथ अच्छा होगा। बिहार में क्या होता है कि बचपन से बच्चे जन्म लेते नहीं है, उनको पहाड़ा पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पहाड़ा मतलब टेबल, 2 2 जा 3 and 4 समथिंग लाइक दिस। तो ये सब चीज़ जो है ना, हर लोग के पास कुछ ना कुछ प्रिविलेज होता है। आप बिहार से हो, आपके पास प्रिविलेज होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती होगे, आपके चारों तरफ लोग इंजीनियर होंगे। मेरा एक फ्रेंड था, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, तो उसे इंजीनियरिंग करना था, बट उसे इंजीनियरिंग करने का माहौल ही नहीं मिला क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में कोई इंजीनियर था ही नहीं। ये इन्वायरमेंट आपको बिहार में मिल रही है, हर गली में आपको 10 इंजीनियर मिल जाएगा यहाँ पे। तो हर एक लोग को कुछ ना कुछ प्रिविलेज मिलती है, आपको ही कुछ प्रिविलेज मिली है, लेकिन एक प्रिविलेज आपको जो नहीं मिली है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस बात को एक्सेप्ट करो, इसमें असेम्प्ट नहीं करना है। अब बात हुई कि अब इम्प्रूव कैसे करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आपको ये माइंड में डालना होगा कि आपको बेस्ट नहीं बनना है, क्योंकि लोग बेस्ट बनने के चक्कर में जो मेन चीज़ है डीएस है उसको इग्नोर कर देते हैं, पूरा 4 साल इंग्लिश इंप्रूव करने में लगा देते हैं। एंड वो लोग करते कैसे हैं इम्प्रूव, बहुत सारा हॉलीवुड मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। हमें वो हॉलीवुड वाली इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें बस इतना इंग्लिश सीखनी है ताकि आप कोई भी लीड कोड क्वेश्चन को इंटरव्यूअर के सामने में एक्सप्लेन कर सको। एंड ये कैसे होगा, ये हॉलीवुड मूवी देखने के बाद नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि आप सबसे पहले बेसिक्स सीखो इंग्लिश का, ग्रामर, जैसे कब पास्ट यूज करते हैं, कब प्रेजेंट यूज करते हैं, एक बार ये सीख लो, सिंपल गूगल करके सीख लो। उसके बाद क्या करो कि लीड हो रहा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपना वीडियो रिकॉर्ड करो। जैसे कि मैं आपको भी समझा रही हूँ ना, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करो कि दिस इज़ द क्वेश्चन, हियर आई एम यूजिंग डिक्शनरी एल्गोरिथम एंड व्हाई आई एम यूजिंग डिक्शनरी एल्गोरिथम, एंड जो भी कुछ है वो आप एक्सप्लेन करो वहाँ पे। एंड उसके बाद आप क्या करो, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्या करना है कि वो वीडियो को दोबारा देखना है। एंड दोबारा देख करके ये सोचो कि कहाँ पे आप गलत बोले हो। हमें पूरा परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलना है, अगेन आई एम सेइंग, हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप कोई भी चीज़ को, जैसे कि मैं बहुत बार सुनती हूँ, कुछ बताओ जिसको, हाँ चलो, एक प्रोनाउंसिएशन होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका, लेकिन हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आप किसी को प्रोनाउंसिएशन बोलो या प्रोनाउंसिएशन बोलो, बात तो बराबर ही है, सामने वाला समझ जाएगा। वर्ड बोलो वर्ड बोलो, बात तो बराबर ही है, सामने वाले समझ ही जाएंगे। तो अभी एक्सेंट पे भी ध्यान नहीं देना, हमें बस किसी चीज़ पे दैट ध्यान देना है कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला समझ जाना चाहिए, और यही होती है कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर कुछ लैंग्वेज में बोल रहे हो और सामने वाला वो समझ गया, दैट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। भले ही आप एकदम टूटा फूटा इंग्लिश बोलो, अब मैं बता रही हूँ ना, आई एम डूइंग दिस, एंड ऐसे बोल रहे हो, आई हैव डन दिस, मतलब कुछ भी बोल दो, मतलब सामने वाले को समझ में आ गया कि समथिंग ये पर्सन ना कर चुका है या कर रहा है। तो इस टाइप से थोड़ा सा बस अंदाज़ा लग जाना चाहिए, और कोई भी इंटरव्यू को प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं जब इंटरव्यू दी थी तो मेरे मैक्सिमम इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर थे वो फॉरेन से थे,
देखो, मैं जब इंटरव्यू दी थी तो मैं ऑस्ट्रेलियन पीपल, कनेडियन पीपल, यूएसए का पीपल, यूके का पीपल, सबके साथ मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ। एंड आज तक मेरा इंडियन पीपल मुझे रिजेक्ट करा है, मतलब बहुत सारे इंटरव्यू में, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कोई यूएसए का पर्सन मेरा इंटरव्यू ले रहा हो और मेरा रिजेक्शन आया हो। सिमिलरली कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई यूके का पर्सन इंटरव्यू ले रहा हो मेरा रिजेक्शन आया हो। तो फैक्ट इज कि उनको अगर इंग्लिश से प्रॉब्लम होती, उनको मेरा अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता तो वो मुझे रिजेक्ट कर देते। बट आज तक बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के लोग मेरा इंटरव्यू लिए हैं, उनका इंग्लिश भले मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि उन लोग का एक्सेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होता है, बट हमारा इंग्लिश उन्हें समझ में आ जाता है क्योंकि इंडियन जो एक्सेंट होता है ना, हम लोग जो इंडिया में बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लियर एक्सेंट होती है। और वो एक्सेंट कोई एक कनाडा का पीपल हो, कोई यूएसए का पीपल हो, यूके का पीपल हो, सब समझ सकता है, भले हम उनका इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज़्यादा इस चीज़ पे टेंशन मत लो, बस बोलने आना चाहिए, अपना मैटर को, अपने बातें को कन्वे करना आना चाहिए। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा सीधा रूट बनना है। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच सेमेस्टर टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप एंड। देखो, अब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करते हो तो उससे 4, 5 या 6 मंथ पहले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। बट मैं बोलूँगी कि सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही अगर कोई ओपनिंग आ रही है तो छोड़ना नहीं, अप्लाई कर देना है। नेम ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेबसाइट हायरिंग कॉन्टेस्ट फॉर विच चांस ऑफ गेटिंग, ओके, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, Naukri.com है एक, और कोडसेप से भी अब हायर करना स्टार्ट कर दी है कंपनी जब से कोडसेप को अनअकैडमी लिया है। और इंटरव्यू बिट पे भी हायरिंग आती रहती है। इंटरव्यू बिट पे मैं कितनी सारी, मैं एक्सपीडिया का हायरिंग निकाली थी इंटरव्यू बिट से ही। कोड नेशन मेरा निकला नहीं था लेकिन मैं उसका 2, 3 बार मतलब ऑनलाइन कॉन्टेस्ट दी हूँ इंटरव्यू बिट पे। यही सब है और 3, 4 और है, मेनली यही सब है। which platform used for advanced problem solving, code forces is best platform for advanced problem solving, बट मैं हैकर रैंक को भी रिकमेंड करना चाहूँगी। हैकर रैंक पे क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लाइक अराउंड 500 क्वेश्चन है हैकर रैंक पे, और वो जो 500 क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ऑल द बिगिनियर जीरो टू एडवांस टॉपिक एंड ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को कवर कर चुकी है। लेट मी शो यू। sorry, login with developer not, अरे यार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप प्रिपरेशन में जाते हो और यहाँ पे एक एल्गोरिथम सेक्शन है, यहाँ पे जाओगे अगर आप, तो आपके पास बस 563 क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड ये जो 563 क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सारा बेसिक टू एडवांस सारा कुछ कवर कर चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैं हार्ड क्वेश्चन में बहुत लगाई थी, यहाँ से हार्ड क्वेश्चन देखना एंड अनसॉल्व देखना, मेरा बहुत कम सेट होगा। अब इसमें मैं ग्राफ डीपी का, इसमें भी सेक्टर था कि मैं ग्राफ का लगाई थी, मेरा देखना ग्राफ, वेयर इज द ग्राफ, देखो मेरा ये ग्राफ में अनसॉल्व में बहुत कम क्वेश्चन बचा होगा। देखो बस इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ है ग्राफ में अनसॉल्व में मेरा। और इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं एक बार ट्राई करी हूँ, नहीं बना तब पे छोड़ दी हूँ। देखो यहाँ पे स्टार मार्क लगाई हुई ना, मैं इसको ट्राई करी थी, नहीं बनाता छोड़ दी थी। सिमिलरली अगर आप डीपी में जाओगे, डीपी में मैं लगता है ऑलमोस्ट सारा कर चुकी हूँ। हार्ड ऑलमोस्ट नहीं करी हूँ, बट मैं हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाई थी। आई थिंक मीडियम में सारा कर चुकी हूँ डीपी का। हाँ देखो, मीडियम में बस इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ है। और डीपी में जाओगे, मीडियम में बस मेरा इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें कि मैं ये चीज़ को पहले से ट्राई कर चुकी थी, बाकी सब मैं स्टार लगाई हुई हूँ ना, मतलब इस सबको मैं एक बार ट्राई करी थी, नहीं बना था, फिर छोड़ दी थी मैं। मतलब ट्राई करना मतलब इसमें मैं 4, 5 घंटा टाइम दी थी एटलीस्ट। और अब मैं ग्राफ में देखती हूँ मीडियम कितना मेरा बचा हुआ है। देखो ग्राफ में मेरा मीडियम में बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बस एक क्वेश्चन, बाकी मैं सारा मीडियम कंप्लीट कर चुकी हूँ ग्राफ का।
तो यही है कि बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो हार्ड क्वेश्चन। आई एम करंटली सेकेंड सेमेस्टर, तो चुपचाप सीपी करना स्टार्ट कर दो। चलो होपफुली आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं अभी वीडियो अपलोड करके मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगी, एंड आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।